नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज आप लोगों को मैं विश्व की जो आज वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति के साथ रिलीजियन का कितना बड़ा डिस्ट्रक्टिव रोल है और रिलीजियन का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, इसका विवर्तन कैसे हुआ है, उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप अगर थोड़ा सा विवेक का पथ को अवलंबन करेंगे, अगर कॉन्साइंस का पथ अगर अवलंबन करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं बहुत दिन से YouTube चैनल और Facebook में अपना प्रोग्राम देते आया हूं। मेरा इसका उद्देश्य है कि आनंद मार्ग का जो दर्शन है लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और मानव जाति में व्याप्त जो आतंक और ये जो विघटनकारी शक्तियां, ये धीरे धीरे खत्म हो, मनुष्य अपने वास्तविकता को जाने, जो परम सत्य है उस परम सत्य को खोज के निकाले। किंतु होता क्या है, जब भी इंसान कुछ प्रगतिशील, विवेक और युक्ति सम्मत कोई बातें कहते हैं, तो होता क्या है, उसके साथ मनुष्य के अंदर में जो प्रीजुडिस है ना, जो पूर्व धारणा जो बसा हुआ है, उसके साथ क्लैश होता है। इतिहास इसका गवाह है। आपको दो चार एग्जाम्पल दूं तो आपको पता चलेगा कि पूर्व प्रतिष्ठित आपकी जो धारणाएं हैं और प्रगतिशील विवेकशील जो धारणाओं में कितना क्लैश होता है। जैसे सबसे पहले लोग ये सोचते थे कि ये धरती के चारों तरफ जो है सूरज घूमते रहता है, वो रिवॉल्व कर रहा है, वो उनकी धारणाएं हैं। लेकिन यही चीज जब वैज्ञानिकों ने ये बताया कि नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य का परिक्रमण नहीं होता है, उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वो परिक्रमा कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहा है। तो बहुत लोग मानने से इनकार कर दिए और लोग उस व्यक्ति के प्रति गलत धारणा भी लिए और उनको मारने पर भी तुले। जब भी कोई नई विचार और प्रगतिशील विचार आते हैं तो इस तरह के प्ररोचना, इस तरह के एंटीथेसिस पैदा होता है। उसी तरह से आनंद मार्ग की जो विचारधारा है, बिल्कुल ही मनुष्य के मन में प्रतिष्ठित अंधविश्वास, कुसंस्कार और आडंबर के जड़ में एक कुठाराघात है, एक हैमरिंग है। आनंद मार्ग के दर्शन को वही समझ सकते हैं, विचारधारा को वही समझ सकते हैं जिनका मन प्रगतिशील है, जिनके मन में विवेक नाम का कोई चीज है। जो इंसान विवेक के पथ को पकड़ के चलते हैं, वही इंसान आनंद मार्ग के आदर्श, चिंताधारा और दर्शन को समझ सकते हैं। ये जो मनुष्य में रिलीजियन का जो एग्जिस्टेंस, रिलीजियन का जो अस्तित्व आया है, वो कैसे आया है? एक दिन में तो नहीं आया है। एक दिन में आकर उसके दिमाग में कोई प्रतिष्ठित तो नहीं किया है। आप जैसे जानते हैं कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है 10 लाख साल पहले हुआ है, मात्र 10 लाख। किंतु मनुष्य का सभ्यता, जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता का काल जो है ज्यादा से ज्यादा 15,000 से 20,000, क्योंकि कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है इस धरती का सबसे पहला ग्रंथ है
और ऋग्वेद काल जो है 15,000 साल पुराना है। तो कह सकते हैं कि सभ्यता का जो सूत्रपात है वो ऋग्वेद से शुरू होता है, ऋग्वेद काल से। तो कह सकते हैं कि मनुष्य का जो सभ्यता का विकास मात्र 15,000 साल है। इसी 15,000 साल में ही जितने तरह के रिलीजियन है, मतवाद है, ज्ञान है, विज्ञान है, कवि, साहित्य, शिल्प, शास्त्र, ये सारे जन्म ये 15,000 साल के अंदर में ही हुआ है। इसको आप प्राचीन बोलो, अर्वाचीन बोलो या प्राग ऐतिहासिक, जो भी बोलो। प्राग ऐतिहासिक क्या है? जो इतिहास लिखित नहीं है वो प्राग ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्या है? जो 15,000 या 20,000 साल से चलते आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मनुष्य का जीवन कैसे शुरू हुआ, मनुष्य तो आसमान से टपके नहीं भाई। मनुष्य का जन्म तो एवोल्यूशन में ही हुआ है। सिंपैंजी, बंदर, ओरांगउटांग, जानते हैं कि विज्ञान ये मानता है होमो इरेक्टस, होमो सापियन से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। तो जिस समय मनुष्य जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी? उनके जो विश्वास और ईश्वर के प्रति या ग्रेट के प्रति उनकी जो धारणाएं कैसी थी? तो सब जानते हैं कि पहले जो है शुरू हुआ है प्रकृति पूजा, नेचर के प्रति वो उनका जो पूजा शुरू हुआ है। कैसे? डर या श्रद्धा से। उनको डर है कि ये जो बहुत बड़ा जलाशय है, ये जलाशय बाढ़ आएगी, प्लावन से डुबा देगा, कितने लोग मर जाएंगे। फिर वही प्लावन जब खत्म हो जाता है, वही पानी तो फिर इंसान को मन में इस गले की जो तृष्णा है उसको मिटाता है। उसी पानी से सारे काम उनके चल रहे हैं। तो उस जलाशय के प्रति सम्मान तो होना स्वाभाविक है ना। गर्मी के चिलचिलाती धूप में वो बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, प्यासे हैं, भूखे हैं, पेड़ ने छाया दिया, फल भी दिया, तो नेचुरली उस पेड़ के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा ही। वो पेड़ के ऊपर वो सुरक्षित रहते भी हैं। पेड़ का पूजा शुरू किया, सम्मान व्यक्त किया। आग जंगलों को जला के राख कर देता है, उस जंगलों को जल गया, कितने जानवर मर गए, डर पैदा हुआ। लेकिन उसी आग ने सर्दी के दिनों में उष्णता प्रदान किया, उसके प्रति सम्मान हुआ। सूरज जो गर्मी के दिन में चिलचिलाती धूप के कारण लोग को जान लेता है, ठीक उसी तरह से जाड़े के दिन में वो शीतलता भी प्रदान करता है। कौन? ऊष्मा प्रदान करता है सूरज। इस तरह से मनुष्य को प्रकृति, पेड़ पौधे के प्रति उनका, नदी पहाड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त हुआ। उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया, सम्मान व्यक्त किया। जो पेड़ पौधे उनके काम में आने लगे, औषधि का काम में आने लगे, उन पेड़ पौधों को अपने पास ही रहने लगे। जैसे हल्दी हुआ, तुलसी हुआ, बेल हुआ, नीम हुआ, केला हुआ, ये कुछ पौधे हैं जिनको वो अपने पास ही रखते थे। और कच्चू हुआ, अरुई हुआ, ये सारे चीजों को अपने इर्द गिर्द रखते थे। वो खाने का भी काम होता था, पौष्टिकता भी प्रदान करता था, वही उसको जीवन के जीने का हर तरह का रसद प्रदान करता था। तो इन जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति भी उनका सम्मान बढ़ा। ठीक उसी तरह से जानवरों के प्रति, जो जानवर उनके मददगार हुए, उस जानवर के प्रति उनकी सम्मान बढ़ी। तो पहले शुरू हुआ नेचर वर्शिप, उसके बाद जो शुरू हुआ वो है आपको एनिमल वर्शिप। और वो एनिमल वर्शिप के बाद मनुष्य को जो शुरू हुआ वो है मनुष्य का पूजा। मनुष्य का पूजा कैसे शुरू होता है भाई? जब ग्रुप में लोग रहने लगते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, तो अचानक कोई पशु का आक्रमण होता है, हिंस्र पशु का आक्रमण होता है। उस आक्रमण से जो शक्तिशाली व्यक्ति बचाता है उनको गोत्र पिता, गोष्ठी पिता, दल नेता मानने लगे।
उसी को गणेश मानने लगे, गणपति मानने लगे। मनुष्य का पूजा शुरू हो गया, दल नेताओं का पूजा शुरू हो गया, क्षत्रिय बल का पूजा होने लगा, तो शुरू हो गया मनुष्य का वर्शिप, जिसको कहते हैं एंथ्रोमॉर्फोसिज्म। एनिमल को बोलते हैं जूमॉर्फोसिज्म और ह्यूमन वर्शिप को बोलते हैं एंथ्रोमॉर्फोसिज्म। किंतु मनुष्य की यात्रा यहां तो समाप्त नहीं होती है ना, वो धीरे 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 फिर अंदर ही खोजने लगे, अरे भाई मैं आया कहां से हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ, ये दुनिया कहां से हुई, इसके सृष्टा कौन है। अर्थात सृष्टि जो सृष्ट जीव है उस सृष्टा की खोज में लगने लगे, दौड़ने लगे। वो देखा, खोजते खोजते अंदर ही मन में सोचने लगे, मननशील होने लगे। मननशील होते होते, मनन करते करते देख पाया कि मेरे ही अंदर में छुपा है वो सृष्टि का परम रहस्य, अर्थात मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि की भावना जगी। मैं कौन हूं, कैसे हूं, यहां से जन्म हुआ दर्शन, और दर्शन ही मनुष्य को धीरे धीरे सत्य की खोज और सत्य में प्रतिष्ठित किया। और जब आदमी जब अंदर खोजने लगे तो देख पाए कि अंदर में ही सब कुछ है, सृष्टि का रहस्य यहीं पर छुपा हुआ है। तो आप देखिए, जू एंथ्रोमॉर्फोसिज्म और जूमॉर्फोसिज्म का जो स्टेज था उससे कितना अंतर है। जिस समय मनुष्य आत्म अनुभूति और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, कितना अंतर हो गया। वहीं से शुरू होता है दो मतें, एक प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, मनुष्य का पूजा, और अंतर जगत की अंतर यात्रा। ये जो अंतर जगत की जो पथ है, अंतर आत्मा की जो पुकार है, अंतर आत्मा की आत्मानुभूति है, यही है आध्यात्म। और इस आध्यात्म के पहले जो भी मत प्रकट हुए, वो मत मनुष्य का अपना मत है, और वो हो गया है मजहब, मतवाद, उसी को बोलते हैं धर्म मत, उसी को बोलते हैं रिलीजियन। और जो मनुष्य के अंतर आत्मा से निकली, इंटरनल, जो शाश्वत है और इटरनल है, वो हो गया मनुष्य का शाश्वत सनातन धर्म। इसलिए अंतर जगत में जिन्होंने भी खोज किया है, वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनका मत पार्थक्य नहीं है। जिन्होंने अंतर जगत की यात्रा की है, उनके अंदर किसी प्रकार के मतभेद नहीं है, और उनके द्वारा समाज में किसी तरह के डिवीजन क्रिएट नहीं हुआ। उनके द्वारा समाज को, मानव जाति को एक सूत्र में बांधने की कोशिश हुई। तो कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पथ जो है मानव जाति को जोड़ने का पथ है, और जो मतवाद है वो मतवाद मानव जाति को खंड विखंड कर देता है, मानव जाति को अंतःसार शून्य कर देता है। आज वर्तमान समाज में मानव जाति में जो अवस्थिति है, स्थिति है, जिसको कहते हैं धर्म, ये इन फैक्ट ये धर्म है ही नहीं, ये नकली धर्म को पालन करके, मजहब को पालन करके मानव जाति खंड अखंड में विभक्त हो गया है। आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के नास्त नबूद करने के फिराक में हैं। आज आतंक का जो नग्न नृत्य है, ये नग्न नृत्य ये रिलीजियन का ही खेल है, मजहब के जो उन्माद है, धर्म अंधता है, अंधविश्वास, कुसंस्कार, इन्होंने आज मानव जाति को ध्वंस के कगार पे ला दिया है। किंतु अगर मानव जाति, मनुष्य अगर शाश्वत सनातन के पथ पे चलने लगे, अर्थात आध्यात्मिक पथ पे चलने लगे, दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? दुर्भाग्य मानव जाति की यही है कि जो बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिनके अनुसरण लाखों करोड़ों लोग करते हैं, वो बुद्धिजीवी भी धर्म और मजहब में पार्थक्य नहीं समझा पाया है। न वो खुद समझ पाया है, न दुनिया को समझा पाया है।
यही कारण है कि आदमी को झूठ को सच मान लिया, सच को झूठ मान लिया। सत्य और झूठ दो अलग अलग चीजें हैं। जहां झूठ है वहां सत्य नहीं हो सकता, और जहां सत्य है वहां झूठ नहीं रह सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता, जहां अंधकार है वहां पर प्रकाश कहां से आएगा? तो प्रकाश जिसके अंदर में जग चुका है, अंधविश्वास कुसंस्कार वहां क्या कर सकता है? तो मुझे यह कहना है कि वर्तमान बुद्धिजीवियों, वर्तमान इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये कौन सी परत पड़ गई है जो सत्य को न समझ पा रहा है न समझा पा रहे हैं। सत्य ये है कि आध्यात्मिकता मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का धरोहर है, जो अंतर्मुखी है, इटर्नल है, इंटरनल है। किंतु मजहब मनुष्य को कभी भी अंतर्मुखी नहीं कर सकता। मजहब मनुष्य को लोभी हिंस्र पशु बनाता है, और आध्यात्म मनुष्य को वास्तविक मनुष्य बनाता है। आज भारतवर्ष जैसे देश, शांति प्रिय देश, आध्यात्म प्रधान देश में जो भी अराजकताएं दिख रही हैं, वो धर्म का अभाव है, धर्म बोध का अभाव है। मनुष्य जिसको धर्म बोध कहते हैं, आध्यात्म बोध कहते हैं, इनफैक्ट वो आध्यात्म बोध है ही नहीं, धर्म बोध है ही नहीं। वो सिर्फ मत विभाजन है, मत खंडन है। एक मतवादी दूसरे मतों को पसंद नहीं कर सकते। एक मजहब दूसरे के विश्वास को विश्वास नहीं कर सकते। उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा, सहिष्णुता की भावना नहीं रख सकते। सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो मनुष्य जाति अगर अपना कब्र खुद ही खोद लें तो दूसरे क्या कर सकते हैं? हर इंसान को कितना घमंड है कि हम विज्ञान के युग में रहते हैं। लोगों को कितना घमंड है कि हम मॉडर्न हैं, आधुनिकता है। आधुनिकता अगर नग्नता है, आधुनिकता अगर हिंसा है, आधुनिकता अगर आतंक है, आधुनिकता अगर अंधविश्वास कुसंस्कार है, तो ऐसे आधुनिकता को जितना जल्दी समाज से खत्म करेंगे उतना ही जल्दी मानव जाति का प्रगति, रिद्धि, समृद्धि संभव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आनंद मार्गी, ये मुसलमान है क्या? ये आनंद मार्गी, ये के क्रिश्चियन है क्या? अरे ये तो वो कोई चीज उन हमारे पुराने प्रथाओं को नहीं मानते हैं, जो प्रथा हमारे तथाकथित विप्र वर्ग ने प्रतिष्ठित किया है। तो मैं आज आनंद मार्ग की ओर से ये कहता हूं कि हाँ जी, हम तुम्हारे उन पुराने परंपरा जो मानव जाति के लिए दुश्मन है, जो घातक है, उनको हम नहीं मानते। हम उन मतभेदों को नहीं मानते जो मत मानव जाति में भेद पैदा कर रहा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे मानव जाति में हिंसा, द्वेष, घृणा ही पैदा कर रहा है, और किया है। अतीत में भी किया है, आज भी कर रहा है, और भविष्य में भी करेगा। किंतु असंपूर्ण मानव जाति के लिए मैं ये कह रहा हूं, भारतवर्ष के धर्म पिपासु, धर्म प्रवण व्यक्तियों को ये कह रहा हूं कि आप अध्यात्म के पथ पे चलें। अध्यात्म कभी भी असहिष्णु नहीं बनने देगा। अध्यात्म कभी आपको अविवेकी पथ पे चलने नहीं देगा। आध्यात्म कभी भी आतंक के पथ पे नहीं चलने देगा। आध्यात्म कभी भी मानव जाति को तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्म प्रेम, प्रीति, स्नेह और ममता और आध्यात्मिक अनुभूति पर टिका हुआ है, अंतर्मुखी है। आध्यात्म दिखावा नहीं है। आध्यात्म में किसी तरह के दलालों का कोई स्थान नहीं है। अध्यात्म में कोई पाखंड का स्थान नहीं है। अध्यात्म आपके मानने और नहीं मानने से अध्यात्म खत्म नहीं होता है। जो शाश्वत है,
शाश्वत की शाश्वतता आपके विश्वास पे टिका हुआ नहीं है। जो शाश्वत है वो शाश्वत है, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है, उसके आपके विश्वास और अविश्वास पर उनका अस्तित्व नहीं टिका हुआ है। हाँ जी, मजहब, रिलीजियन, ये आपके मत और विश्वास पे टिका हुआ है। आप विश्वास करेंगे तो ये रहेगा, आप विश्वास नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। आपने किसी को भगवान मान लिया तो आपका गलती है, किंतु जो ईश्वर है, शाश्वत सत्ता है, जो ट्रूथ है, वो कहा जाता है अनअफेक्टेड नॉन चेंजेबल एंटिटी है। जो शाश्वत है वो देश काल पात्र का प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। गीता पाठ करने वाले, भागवत शास्त्र पढ़ने वाले, वो कैसे भूल जाते हैं कि शाश्वत सत्ता में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरे विचार और आपके विचार ये शाश्वत सत्ता में उनके शाश्वतता को कोई छीन नहीं सकता। आध्यात्मिकता शाश्वत है, जो मनुष्य के इंटरनल और इटरनल है, जो फल्गु धारा के रूप में बह रहे हैं अनादिकाल से। जब से मानव जाति इस धरती पे आया है तब से ये चल रहा है, चल ही रहा है और चलते रहेगा। आप जरा सा ऋषि मुनियों के उस साधना पद्धति को देखो। आज हम भारतवर्ष के उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, सब लोग भगवान शिव के पुजारी हैं, आदि पिता आदि देव। भगवान शिव बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। उस ध्यान मुद्रा में वो किनका पूजा कर रहे हैं भाई? क्योंकि वो तो खुद ही शाश्वत है, उस शाश्वतता में प्रतिष्ठित ध्यान मुद्रा में है। और उस शाश्वत को खोजने के लिए उन्होंने सबसे पहले तंत्र साधना, आध्यात्मिक साधना का जो पथ है उन्हीं का दिया हुआ है। उनके दिए हुए मार्ग पर हमारे भारत के कितने लोग चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट भाषा में कह दिया है, हे मनुष्य, सब तरह के भेदभाव को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब ये जो गुट है, गुट को छोड़ो, मेरे चरणों में आओ, क्योंकि मैं ही परम पिता परम ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और क्योंकि सब कुछ मुझ में ही छुपा हुआ है, तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारा सब कुछ, स्वर्ग नरक जो भी है वो मैं ही हूं, मुझ में आओ। कितने लोग उनकी बातों को अनुसरण करते हैं। भगवान सदाशिव, जिनको आदि देव आदि पिता कहते हैं, वो कहते हैं सर्व गोत्रान प्रत्येक शिव गोत्र प्रविशतु, अतः सभी गोत्र को त्याग कर शिव गोत्र, शिव मतलब उस शाश्वत सत्ता में प्रतिष्ठित हो। लेकिन ये दोनों बातें बुद्धिजीवियों के दिमाग में नहीं घुस रहा है। वर्तमान धर्म पिपासु व्यक्ति के दिमाग में यह घुस नहीं रहा है कि ये मजहब, ये मतवाद मनुष्य को खंड विखंड कर रहा है। आना है तो आओ, शिव और कृष्ण के जो बृहत मानवतावादी वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श है उस पर प्रतिष्ठित हो। शिव के गण बनो, कृष्ण के गण बनो, कृष्ण के भक्त बनो। कृष्ण का भक्त का मतलब उनके लिए मंदिरों का निर्माण करने की जरूरत नहीं है। शिव के भक्त का मतलब उनके लिए मंदिरों का निर्माण करने की जरूरत नहीं है। वो शाश्वत काल के शाश्वत ऋषि, आदि पिता आदि देव महादेव क्या कहना है, तुम जिन्हें बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन मंदिर में है। मन मंदिर में गोता लगाओ, वो अथाह समुद्र में गोता लगाओ, था नहीं मिलेगा। उसमें छुपे हुए अनंत खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने को निकालो, मानव जाति के कल्याण के लिए बिखेर दो, विस्तार कर दो। भगवान श्री कृष्ण वही कह के गए हैं कि उन्हीं के आदर्शों पे चलो। भगवान बुद्ध ने अपने शास्त्र में लिखे हैं, धर्म ग्रंथ में, एषः धम्मः सनातनम। उनका भी कहना है कि सनातन ही एकमात्र धम्म है। अर्थात वो जो शाश्वतता, उसके लिए तुमको बाहरी कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। उस शाश्वतता तुम्हारे अंदर स्वतः परिस्फुटित हो उठेगा,
स्वतः एक्सप्लोर करेगा। तुम्हारे अंदर जो डिवाइनिटी है, वो डिवाइनिटी अंदर तुम्हारे अंदर है, उस डिवाइनिटी को तुम्हें जागृत करना है योग बल के, साधना बल के द्वारा। विवेकानंद भारत के सन्यासियों का उदाहरण, सन्यासियों का सिरमौर, सन्यासियों का ताज, भारतवर्ष के अध्यात्म के सिरमौर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर द डिवाइनिटी दैट इज ऑलरेडी डोरमेंट इन ह्यूमन बीइंग। अर्थात तुम्हारे अंदर जो दैवीय शक्ति है, उस दैवीय शक्ति को तुम जागृत करो, वो विवेकानंद जी का कहना है। अर्थात वो जो वेदांत पे आधारित दर्शन था क्या है, उस परम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये भावना को तुम्हें जागृत करना है। वो कैसे? सिर्फ जुबान से अहम ब्रह्मास्मि बोलने से नहीं, साधना अग्नि में अपने संस्कारों को जलाकर अपने आप को नियंत्रित करके उस परम सत्ता में प्रतिष्ठित होना, वही शाश्वत सनातन, वही भागवत धर्म है, वही भारतवर्ष का एकमात्र धर्म है, शाश्वत सनातन भागवत धर्म। भागवत धर्म कोई गोष्ठी, गोत्र या ग्रुप में किसी व्यक्ति का संपत्ति नहीं है, ये संपूर्ण विश्व जगत, मानव जगत का ये संपत्ति है। इसलिए अगर फॉलो करना है, अगर पालन करना है, तो भागवत धर्म को पालन करो। क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इस कचड़े में पड़कर अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो? मानव जाति को अगर आगे बढ़ाना है तो शिव कृष्ण के दिए हुए जो आदर्श है वो है वसुधैव कुटुंबकम, हरि पिता माता गौरी, स्वदेश त्रिभुवनम। ये त्रिभुवन में सब कुछ हमारा अपना स्वदेश है, अपना घर है, सब कुछ हमारा है, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा परम ब्रह्म का है। वही मेरे पिता है, वही मेरे परम आश्रय है, वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरा जन्नत है, वही मेरा मोक्ष है, वही सब कुछ है। उनके चरणों में अगर समर्पित रहोगे, अंतर्मुखी होगे, तो ही आध्यात्मिक ज्योति से प्रकाशित होगे। वही आध्यात्म है और मानव जाति को यही आध्यात्म बचा सकता है। इसलिए हे मनुष्य, हे मानव जाति, हे मेरे भाइयों एवं बहनों, हे मेरे भाइयों एवं बहनों जो भगवान शिव और कृष्ण को मानते हैं, आज से व्रत लो कि अंधविश्वास को, संस्कारों को कुठाराघात से खत्म कर दो इस दुनिया से, और सिर्फ आध्यात्मिक ज्योति से अपने आप को ज्योतिष्मान बनाओ, प्रकाशित करो, क्योंकि वही एकमात्र धर्म का पथ है, वही मानव जाति के सर्वात्मक उन्नति और कल्याण का पथ है। दूसरा कोई पाखंड नहीं। कोई पाखंड और पाखंडियों के अगर अनुसरण करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। किंतु अगर धर्म के, शाश्वत भागवत धर्म, सनातन धर्म को पालन करोगे तो मानव जाति का रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि और सर्वात्मक उन्नति होगा। इसलिए मजहब के नाम पर जो आतंक, नंगा डांस चल रहा है, इसको खत्म करो। सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित करो, इसी में सबका कल्याण है। धन्यवाद, नमस्कार।